फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाटीटी पेपर फर्स्ट का 16 जनवरी 2016 का साइकोलॉजी नफ्सियात का पेपर फर्स्ट के लिए है। ये क्वेश्चन नंबर 61। नज़रिए से मुराद हमें हासिल शुदा इल्म की बिना पर किसी तरीक़े से नज़र डालने की, अंदाज़ा करने की और तश्कील करने की जिबलत। ये तारीफ़ दर्ज झैल किस माहिर नफ्सियात की है? तो ये तारीफ़ दी थी थॉर्नडाइक ने। 62 है, इनफरादी इख्तिलाफ़ात के मुख्तलिफ़ शोबों का मुनासिब ग्रोह कौन सा है? इनफरादी इख्तिलाफ़ यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस हर एक में पाया जाता है, हर इंसान में। उबूरियत में पाया जाएगा, हाँ, हर एक की उबूरियत हासिल करने वाली चीज़ अलग होंगी, उबूर हासिल करना। जहानत में भी इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाएगा, इनफरादी इख्तिलाफ़, क्योंकि ये कहाँ से आती? विरासत से। तख्लीक़ी सलाहियत भी सबकी अलग अलग होती है, ये भी सही है। दूसरा देख लेते हैं, उबूरियत तो है ही, जहानत तो है ही, जज्बाती शोबा, हाँ, सबके जज्बात अलग अलग होते हैं, तो जज्बाती शोबे में भी सब में इनफरादी इख्तिलाफ़ पाए जाएंगे, ये भी सही है। तख्लीक़ियत, ये तो देख लिया हमने, जज्बाती शोबा जज्बाती सही है, तो यानी कि मंतजा बाला तमाम। 63 दर्जे झैल से आमोजिश के लिए नाअहल बच्चों की अलामतों से कौन सी अलामत मुनासिब है? कौन सी अलामत मुनासिब है? अब नाअहल बच्चे यानी कि क्या? इनएलिजिबल चाइल्ड, जो पढ़ लिख नहीं सकते जल्दी से, नाअहल बच्चे होते हैं। तो ये बच्चे मुनासिब और ज़रूरी बातों में मगन रहते हैं क्या? नहीं, गलत हो गया। दूसरा, इन बच्चों की इदराक की हद आम सी होती है क्या? अब इदराक यानी कि क्या? इदराक यानी कि क्या? कि हर एक चीज़ जो हमारे हिस्सी आज़ा के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुंचती है, उसे कहते हैं इदराक। यानी कि हिस्सी आज़ा के ज़रिए इल्म का, नॉलेज का, हमारे एहसास का हमारे दिमाग तक पहुंचना, यानी कि इदराक, परसेप्शन। तो इन बच्चों की इदराक की हद आम होती है क्या? तीसरा, ये बच्चे दिया गया काम मुकम्मल करने की तरफ तवज्जो नहीं देते। ऐसा है क्या? नहीं देंगे, देंगे, नाअहल है लेकिन तवज्जो दे सकते ये बच्चे, ऐसा नहीं है। वो नाअहल है लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि तवज्जो नहीं दे सकते। ये बच्चे साकिन होते हैं, यानी कि अनक्वालिफाइड होते हैं, साकिन होते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि बच्चे थोड़े से ये साकिन रहते, पूरी तरह अपना अटेंशन नहीं दे पाते। तो ये एक अलामत सही है कि इदराक की हद आम होती है सभी में। देखिए, इदराक सभी में होता, परसेप्शन सभी में होता, और क्या होता? जो हिस्सी आज़ा के ज़रिए मालूमात का, इल्म का जहन तक जाना, दिमाग तक पहुंचना, तो ये इदराक तो सभी में होता, क्योंकि हिस्सी आज़ा के ज़रिए। जैसे कि कोई, अब जैसे कि एक बच्चा है, वो इंटेलिजेंस है, अब उसने अगर कोई गर्म चीज़ को टच किया, हाथ लगाया, तो उसको एहसास उसके जिल्द के ज़रिए हुआ, उसने हाथ हटा लिया, इदराक हो गया उसको कि गर्म चीज़ है तो हाथ हटा लो। कैसे? हिस्सी आज़ा के ज़रिए, जिल्द के ज़रिए। अब नाअहल बच्चा है, वो भी अगर हाथ लगेगा उस चीज़ को, गर्म लगेंगे, हाथ हटा देगा, मतलब ऐसा इदराक तो है ना, दोनों में है। तो सेकंड वाला क्या हो गया? बिल्कुल राइट। अब है 64 वाला के दर्ज झैल बयानात में से कौन सी अलामत नाक़िसुल अक़्ल बच्चों की नहीं है? नाक़िसुल अक़्ल यानी कि फुलिश चिल्ड्रन, उनकी नहीं अलामत है। तो क्या है कि यकसोई की कमी, ये बिल्कुल सही है कि बच्चों में यकसोई की कमी रहती। मुताबिक़त के काबिल रहते क्या ये बच्चे? ये मुताबिक़त करने के काबिल रहेंगे कि बच्चे? नहीं, ये लोग मुताबिक़त करने के इतने काबिल नहीं रहते, कर सकते लेकिन थोड़ी सी, इतना ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं, वीक पॉइंट कौन सा है? किसी भी बात का इआदा करना, हाँ, ये बच्चे इआदा कर सकते क्या किसी भी बात का? दूसरा, गुफ्तगू की महारत का फ़क़दान। देखिए, गुफ्तगू की महारत का फ़क़दान तो बच्चों में पाया जाता है कि वो टोटल पूरी तरह से बोल नहीं पाते, लेकिन क्या ये बच्चे जो फूलिश चाइल्ड होते हैं, वो किसी भी बात का इआदा कर सकते हैं क्या? किसी भी बात को, तो हाँ, वो बच्चे किसी भी बात का इआदा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ वो उनके जहन में नहीं लाएंगे। अब इआदे के से मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है, ज़िंदगी के दूसरे भी तजुर्बात है जो वो अपने जहन में ला सकते। तो मुताबिक़त के काबिल होते हैं क्या? ये एक चीज़ है कि ये बच्चे मुताबिक़त पूरी तरह से नहीं कर पाते। तो ये एक पॉइंट है कि ये बच्चे नहीं कर पाते मुताबिक़त।
अब है 65। पैदाइशी रुझान ये बचपन, ये शख्सियत की नशोनुमा का अहम जुज़ है। जो पैदाइशी रुझान है, फितरत, ये शख्सियत की नशोनुमा का अहम जुज़ है। विरासत से मुतालिक ये राय किसकी थी? तो विरासत से मुतालिक ये राय किसकी थी? मेंडल की थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66 के दर्जे झैल से थ्रस्टन के कसीरुल आमिल जहानत के नज़रिए पर लिए गए एतराज़ात से कौन सा एतराज़ सही है? तो देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पे थ्रस्टन की जो थेरी थी वो कसीरुल आमिल नहीं थी। कसीरुल आमिल जहानत मल्टीफैक्टर थेरी ना थॉर्नडाइक की थी, और थ्रस्टन की थी मजमुल आमिल जहानत यानी कि ग्रुप फैक्टर थेरी। तो उन्होंने ना थेरी अलग दे दिए और नाम अलग दे दिए, तो उस बेस पे फिर हम आंसर कैसे ले सकते? थ्रस्टन की थेरी अलग थी और कसीरुल आमिल थॉर्नडाइक की थी, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन को छोड़ देते क्योंकि उस पर नाम अलग आ गए। तो ये वाला क्वेश्चन 66 नहीं ले सकते। मौसिर तदरीस के लिए दर्जे झैल कौन सा उसूल मददगार साबित होता है? तो मौसिर तदरीस के लिए दर्जे झैल कौन सा उसूल मददगार साबित होता है? मौसिर तदरीस के लिए मकासद पहले से मुतय्यन होते हैं, सही चीज़ है कि पहले से मुतय्यन रहते। उसके बाद है तालिब इल्म की फ़ितरी सलाहियत की नशोनुमा करना गैर ज़रूरी है। नहीं, ये चीज़ तो गलत हो गई। तालिब इल्म की साबिक़ा मालूमात मद्देनज़र रखते हुए नई मालूमात से जोड़ना, सही बात है। तालिब इल्म के लिए रोज़मर्रा तजुर्बे काफ़ी अहमियत रखता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? अलीफ, जीम और दाल। अलीफ, जीम और दाल ये 2 में है, तो अलीफ, जीम और दाल सही है। 68 दर्जे झैल से कौन सा बयान अमल आमोजिश की नुमाया खुसूसियत नहीं है? आमोजिश की खुसूसियत नहीं है। आमोजिश बामकसद अमल है। आमोजिश की वजह से नए उलूम अक्स होते हैं। जी हाँ। तमाम हैवानात की आमोजिश यकसा होती है? बिल्कुल भी नहीं। आमोजिश सब में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि इनफरादी इख्तिलाफ पाया जाता है। मश्क तवील मुद्दत तक ना होने पर आमोजिशी नुकात याद नहीं रहते। हाँ, अगर आप मश्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो सीखी हुई चीज़ आप भूल सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट 69 दर्जे झैल से तवज्जो पे ज़ब्त रखने वाले ख़ारिजी अनासिर कौन से हैं? वो कौन से ख़ारिजी अनासिर हैं जो आपकी तवज्जो को लेते हैं? तो हमने देखे थे कि तवज्जो के लिए सबसे पहली चीज़ होती है दिलचस्पी, कि दिलचस्पी रहेंगी तो ही आप आपको तवज्जो अटेंशन देंगे। और फ़ौरी ज़रूरत, आपको अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा फ़ौरी ज़रूरत है तो आप उस पर तवज्जो देते हैं। तो अलीफ़ और बे इसका हो गया राइट आंसर। 70 हिस्सी आज़ा से अक्स करदा तजुर्बात महफूज रखने से मुराद क़ुव्वत मास्का, यानी कि आपके जहन में जब भी आप जो तजुर्बात है, इल्म है, वो दिमाग में महफूज कर लेते हैं हिस्सी आज़ा के ज़रिए, वो क़ुव्वत मास्का रिटेंशन है। इस ज़िमन में दर्जे झैल से कौन सा बयान नामुनासिब है? नामुनासिब पूछा गया है। पहला कि क़ुव्वत मास्का का सबूत हमें फ़र्द के बर्ताव या लफ्ज़ी इजहार से मिलता है, बिल्कुल सही। कि किसी इंसान को कितना याद है वो उसके लफ्ज़ों से मालूम हो जाएगा या उसके बर्ताव से मालूम हो जाएंगे, सही बात है। शख्सी एतबार से क़ुव्वत मास्का मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल सही। हर एक का क़ुव्वत मास्का अलग अलग होता है, इनफरादी इख्तिलाफ पाया जाता है। एक फ़र्द की क़ुव्वत मास्का तमाम उम्र में यकसा होती है, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा हमारा आंसर मिल गया हमें कि हर एक फ़र्द की क़ुव्वत मास्का तमाम उम्र में यकसा नहीं होती। क़ुव्वत मास्का अच्छी होने के लिए पढ़ने के बाद आराम की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही। तो आंसर मिल गया 3rd। 71 दर्जे झैल से इश्तराकियत से इदराक इस ज़हनी अमल का खुसूसी मुताला करते हुए पेश की गई राय से कौन सी राय नामुनासिब है? यानी कि आपको इदराक यानी कि परसेप्शन से मुतालिक बात की गई है कि कौन सा बयान नामुनासिब है। पहला कि एहसास के ज़रिए हमें जो इदराक होता है वो ख़लील होता है, यानी कि कम होता है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी गलत। ये हो गया हमारा आंसर। बाकी के देख लेते हैं। एक बार मसले का मुशाहिदा करने से असल हैयत समझ में आती है, बिल्कुल सही। इससे मसला हल करने की तदबीर मिलती है, ये भी बिल्कुल सही। और आखिर में मसले की असल हैयत पर ही नज़र रहती है, ये भी बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट है 72 हमने देखा हुआ क्रिकेट का मैच जहन में जूं का तू नक्श हो तब नफ्सियाती ज़बान में उसे दर्जे झैल से कौन सा तख़य्युल कहते हैं? देखिए वो चीज़ जिसका इदराक हमें पहले हो चुका है, तजुर्बा हो चुका है, उसी को वैसे के वैसे जहन में लाना यानी कि इयादी तख़य्युल कहलाता है।
रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। 73 अशकाल से मुतालिक तस्वीरी मामले हल करना, मुशाहिदा शुदा अशकाल और बनावट के जहन में तस्वीर तैयार कर सकता, कोई चीज़ सामने ना होने पर भी इदराक पर रद्द अमल कर सकना, यानी कि चीज़ सामने ना होने पर भी इसमें तब्दीली करके नया क्या हो सकता ये जहन में लाना। तो ये तमाम दर्ज झैल से जहानत के किस जहानत की अलामत है। तो ये सारी चीज़ें किस जहानत की अलामत है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए पूरे। अब मकानी जहानत ये तो होगा नहीं, जिस्मानी हर की जहानत भी होगा नहीं क्योंकि दिमाग से ताल्लुक़ है। अब एक है दूसरा वाला कि बैन शख्सी जहानत, यानी कि इंटरपर्सनल, कि हर एक इंसान में ये चीज़ करने की सलाहियत अलग अलग होंगी, कि इंटरपर्सनल रहेगा कि हर एक में ये चीज़ समझने की और इस चीज़ का इदराक करने की अलग अलग होंगी। और दूसरा है मंतकी रियाजती, यानी कि मैथमेटिकल लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, के लॉजिकल थिंकिंग का आना, लॉजिकल इंटेलिजेंस का आना, कि आप मुशाहिदा कर रहे, तस्वीर वो कर रहे, सामने ना होने पर भी उसे बना ले रहे। तो ये होंगी मंतकी रियाजियाती जहानत। वैसे तो बैन शख्सी भी है लेकिन ज़्यादा परफेक्ट ये रहेंगी फिर उसमें बैन शख्सी के अलावा। उसके बाद है दौरान तदरीस तलबा की साबिक़ा मालूमात उजागर करते हुए नई मालूमात से मुतालिक तजस्सुस पैदा करने पर उनकी आमोजिश आसान होती है। ये बात थॉर्नडाइक ने किस के उसूल पे दी थी, उसूल आमदगी, यानी कि जहाँ दिलचस्पी पैदा हो जाएंगी बच्चों में वहाँ क्या होगा, उसूल आमदगी आ जाएंगी। 75 है कि आमोजिशी नज़रिए के एतलाफ़ी नज़रिए एसोसिएटिव थ्योरी में दर्ज झैल से कौन से नज़रिए का शुमार होगा। यानी कि अब हम देखेंगे कि आमोजिश के जो नज़रिए हैं जिन लोगों ने दिए थे उसमें एसोसिएटिव थ्योरी यानी कि मिली जुली जो चीज़ें थी वो कौन सी थी। तो देखो थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर किए थे वो एसोसिएटिव थ्योरी थी, एतलाफ़ी नज़रिया था। पॉलो ने जो कुत्ते पर किए थे वो भी एसोसिएटिव थ्योरी में आएंगी। ब्रॉनर ने वक़ूफ़ी नज़र पे किए थे, इन्होंने जहन के बारे में बात किए थे। वक़ूफ़ यानी कि जहन, दिमाग, जहनी सलाहियत। तो ये हट गए हैं यहाँ से। और स्किनर का मशरूत अमली नज़रिया, तो स्किनर ने भी एक अमली नज़रिए के बारे में बात किए थे, तो वो भी हो जाएगा उनका एतलाफ़ी नज़रिए में। तो अलिफ बे और दाल, अलिफ बे और दाल। उसके बाद है दर्ज झैल तहरीक और उसके अज्जा की जोड़ियों की मुनासिब तरतीब कौन सी है। तहरीक और उसकी जोड़ी, जिस्मानी तहरीक, ज़ाती तहरीक, सोहबत से मुतालिक तहरीक और अज़मत से मुतालिक। तो जिस्मानी तहरीक हमारी क्या रहेंगी, भूख का लगना, भूख लग रही यानी कि ये क्या हो गया, हमारे जिस्म से रिलेटेड। ज़ाती तहरीक में आपकी आती है दिलचस्पी, हमारी ज़ाती तहरीक होती है। सोहबत से मुतालिक तहरीक यानी कि क्या, समाजी मंजूरी। और अज़मत यानी कि क्या, कि जो मुस्तक़बिल के लिए रहेंगी। तो हमारा है फर्स्ट इसका आंसर। उसके बाद है 77 दर्ज झैल से कौन कौन से अज्जा की मुंतकिली बज़रिए आमोजिश होती है। यानी कि अज्जा कौन से वो अज्जा है जिसकी मुंतकिली बज़रिए आमोजिश होंगी। यहाँ पे तो है मखसूस नज़रिया और भाईचारा होगा, एतमाद व क़दर ये भी होंगी मुंतकिली आमोजिश की। यहाँ पे तरीक़े और महारतें भी मुंतकिल होंगी, इल्म और टेक्निक भी मुंतकिल होगा, यानी कि 4। उसके बाद है 78 कि दाएं हाथ को हासिल शुदा मश्क बाएं हाथ को किस हद तक हासिल हुई, ये देखने के लिए आयना और चांदनी इस आले का इस्तेमाल करके किसने तजुर्बा किया था। तो वो किए थे डॉक्टर गोपाल स्वामी ने, जो उन्होंने मिरर और मूनलाइट का यूज़ किए थे। इसके अलावा उन्होंने लकड़ी के पहिए का भी, वुडन व्हील का भी इस्तेमाल किए थे अपने नज़रिए में। उसके बाद है कि 79 मालूमाती अमली नज़रिए और उनके मौजूद की मुनासिब जोड़ियों की तरतीब कीजिए। देखिए जो अमली नमूने पेश किए गए थे वो 4 किस्म के थे, टोटल 22 थे लेकिन 4 हिस्सों में उनको डिवाइड किया गया था। तो उनमें पहला था इब्तदाई नज़रिया। इब्तदाई नज़रिए को हेल्डा टाबा ने बताया था। मालूमात इब्तदाई नज़रिया जो था वो जीन। उसके बाद है मालूमात के नमूने को रिचर्ड ने बताया था। मालूमात के नज़रिए को रिचर्ड ने बताया था। हयातियाती नमूने को जोसेफ ने दिए थे इसको
जोसेफ और तसव्वुर के ख़याम के नज़रिए को जेरोम ब्राउनर ने दिए थे। जेरोम ब्राउनर होना चाहिए था वो, तो जेरोम ब्राउनर लिख के आए। ठीक है, तो बे इसका क्या हो गया फिर राइट आंसर। 80 है, दर्ज झैल से मुशाहिदाती तरीक़े की ख़ुसूसियात कौन सी है? ऑब्ज़र्वेशन मेथड, कि कुदरती और मसनूई हालात में हम मुशाहिदा कर सकते कि किसी का कर सकते। मुशाहिदे का इंदराज कई तरीक़ों से कर सकते कि बिल्कुल कई तरीक़ों से रिकॉर्ड रख सकते हैं। मुशाहिदे के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते। इस तरीक़े से इंसान और जानवरों का समाजी मुशाहिदा हो सकता है, बिल्कुल सही, तो पूरे सही हो गए। 81 है, दर्ज झैल से तदरीस से मुतालिक अलहदा गौर व फ़िक्र रखने वाले मुफ़क्किरीन के कुछ बयानात पेश किए गए हैं। इनमें से नामुनासिब बयान कौन सा है? यानी कि थिंकिंग के बारे में, गौर व फ़िक्र यानी कि सोच के बारे में है। पहला है कि मौलिम और मुतालिम के माबैन होने वाले अमल अहम होते हैं, सही, ये बात तो है। दूसरा कि जमाती तदरीस के दौरान मौलिम का असर तलबा पर होता है, ये भी बात सही है। मुतालिम का असर मौलिम पर नहीं होता है, बिल्कुल ये बात गलत हो गई। जमाती तदरीस में माहौल तैयार करना अहम है, बिल्कुल भी सही। अगर गौर व फ़िक्र की सलाहियत बच्चों में पैदा करना है तो ये करना ज़रूरी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? थर्ड। अब है 82 कि दर्ज झैल से आखिरी बचपन इस मरहले में जहनी व जज्बाती इस्तेदाद से मुतालिक दिए गए बयानात से कौन सा बयान सही है? अब आखिरी बचपन यानी कि क्या? 6 से 12 साल, 6 से 12 साल यानी कि सानवी, आखिरी बचपन, लेटर चाइल्डहुड। इस मरहले में बच्चों को नए दोस्त बनाने में दिलचस्पी होती है। देखो जहनी और जज्बात की बात की गई है यहाँ पे, तो जज्बात आ गए हैं यहाँ पे कि बच्चों को स्कूल में जाते अब यहाँ बच्चे तो दोस्त बनाना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, एतराफ़ की मुजर्रद अरसियत से मुतालिक तसव्वुरात उजागर होते हैं, बिल्कुल भी सही है। जहाँ पे अब बच्चे चले जाते हैं ना, तो वहाँ एतराफ़ की चीज़ों से मुतालिक उनके तसव्वुरात ज़्यादा वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं। जिम है, इन बच्चों की तवज्जो की हद महदूद होती है, बिल्कुल भी नहीं, लामहदूद होती है। तवज्जो की हद महदूद नहीं होती, क्योंकि ये बच्चे गैर इरादी तवज्जो लेकर आते हैं, इरादी तवज्जो इन बच्चों में नहीं पाई जाती। अखलाक व बद अखलाकी से मुतालिक तसव्वुरात मजबूत होते हैं। अभी तो वो बच्चे घर से निकल के स्कूल में आए, तो यहाँ पे तो अब सीखने का अमल चालू हुआ, तो बिल्कुल मजबूत होते हैं कि बच्चे अखलाक और बद अखलाक में नहीं। तो अलीफ और बे इसका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट है 83 के नशोनुमा से मुतालिक दर्ज झैल बयानात से कौन सा बयान सही है? कौन सा बयान सही है? नशोनुमा तब भी पैमाने पे नापी जाती है, बिल्कुल भी नहीं। नशोनुमा क्वालिटेटिव होती है, मियारी होती है, कहीं कहीं पर वो मिक़दारी हो जाती है, जैसे कि IQ लेवल। नशोनुमा की रफ्तार तमाम अफराद में यकसा होती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनफरादी इख्तिलाफ पाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि नशोनुमा उफ़क़ी हो, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद फ़र्द और माहौल के बैनुल अमल से नशोनुमा होती है, हाँ ये चीज़ सही है। फ़र्द और माहौल के बैनुल अमल से नशोनुमा होती है, लेकिन यहाँ फ़र्द के बदले विरासत भी लिख सकते थे यहाँ। उसके बाद है 84 स्कूल ने लीडरशिप नुमाइंदगी की तरबियत देने के लिए दर्ज झैल से कौन सी सरगर्मियों का इनेकाद करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए स्कूल वालों ने? कि शिविर मुनाकिद करके लेक्चर रखे जाए और बहस व मुबाहिसा कराया जाए, सही है। लीडरशिप तरबियती सेमिनार में समाजी रवादारी सिखाई जाए, हाँ ये भी एक सही चीज़ हो जाएंगी। समाजी खिदमत NCC और NSS स्कॉट गाइड को शामिल किया जाए, ये भी सही है। और मुतालिम को प्रोग्राम नज़्म करने का मौका देना, जी हाँ बच्चों को ही देना चाहिए और उन पे ज़िम्मेदारी डालना चाहिए, ये भी सही है। तो चारों भी सही हो गए, अलीफ बे जिम और दाल। नेक्स्ट देखेंगे 85 कि कोई फ़र्द जोश हौसलामंद आली मुंतश एम्बिशियस होने के लिए थायरॉक्सिन ये रुतूबत कौन से गुदूद से खारिज होती है? अच्छा, एम्बिशियस होने के लिए थायरॉक्सिन कहाँ से खारिज होती है? तो वो है पिट्यूटरी नहीं, एड्रिनल, ये थायराइड से होती है। यहाँ पे थायराइड, ये थायराइड होना चाहिए था लिखा हुआ, थायराइड से होती है ये। 86 दर्ज झैल से कौन से बयान में मुज़ाहिराती नशरियाती तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? मुज़ाहिराती नशरियाती तकनीक यानी कि क्या? डेमोस्ट्रेशंस, ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक यानी कि आप डेमोस्ट्रेट कर रहे, आप दिखा रहे किसी चीज़ को, ठीक है। उसमें पहला है कि जमात
मुदर्रिस ने तमाम तलबा को मसाइल फ़हरिस्त पुर करने के लिए क्या, इसमें कौन सा डेमोस्ट्रेशन हो रहा, नहीं हो रहा, मुजाहिरा तो नहीं हो रहा। तलबा ने कठपुतली ड्रामा पेश किया, यहाँ पे मुजाहिरा कर रहे हैं ना बच्चे, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, ये हो गया राइट आंसर। तलबा के लिए पहचानो ये खेल मुनाकिद किया गया, नहीं। उसके बाद मौलिम ने तलबा से वालिदैन का इंटरव्यू लेने के लिए गया, ये भी गलत। तो सेकंड वाला हो गया राइट आंसर। 87 खुद की गलतियाँ ढूंढना, अपने जहन में झांकना, अपने जज्बात और दिलचस्पियाँ ढूंढना, अपनी खूबी और खामी ढूंढना, खुद की सलाहियत जानना, ये तमाम सलाहियतें दर्ज झैल से किस जज्बाती सलाहियत की है। देखिए यहाँ पे हम एहसासी दिया गया, ये भी नहीं, ज़ाती तहरीक भी नहीं। अब बचे दो, ख़ुद का तारुफ और ज़ाती ज़ब्त। देखो ज़ाती ज़ब्त यानी कि अपने आप पे काबू पाना नहीं होता, और ख़ुद का तारुफ ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि ख़ुद का तारुफ यानी कि इसमें खुद शनासी भी लिख कर आ सकता था। अगर ख़ुद शनासी लिख कर आ सकता तो ऑप्शन आसान दिखता था। ख़ुद का तारुफ यानी कि वही है खुद शनासी, ठीक है। तो सेकंड वाला इसमें हो गया राइट। उसके बाद है 88 90 आ गया पहले, 88 देख लेंगे। तलबा की अदम मुताबिकत की वजह से उनके बर्ताव में दर्ज झैल से कौन सी बातें पाई जाती है, कौन सी बातें पाई जाएंगी अदम मुताबिकत करने की वजह से, कि हालात से शिकस्त पा लेते, ये हालात से शिकस्त पा लेते जल्दी, सही बात है अगर जो मुताबिकत नहीं कर पाते। जहनी तनाव कम होना, तलबा की अदम मुताबिकत की वजह से इनके बर्ताव में कौन सी बातें पाई जाती है। जहनी तनाव कम नहीं होगा, जहनी तनाव इनमें ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। झूठी तसल्ली मान लेना, ये भी एक सही है। दिन में ख्वाब देखना, ये भी सही है। तो अलीफ जीम और दाल इसमें से हो गया राइट आंसर। देखिए जहनी तनाव का होना नहीं लिखे उन्होंने, जहनी तनाव कम होना लिख दिए, मतलब कि ये एक रॉन्ग हो गया, अलीफ जीम और दाल राइट है। नेक्स्ट है ये 90 वाला। दौरान तदरीस मौलिम जब दर्ज झैल उमूर करते हैं तब वो कौन से तरीक़े तदरीस का इस्तेमाल करते हैं, कि साबिक़ा मनसूबाबंदी और साबिक़ा तैयारी करते हैं, कि पहले से ही तैयारी कर लेंगे और मनसूबाबंदी कर लेंगे, तमाम बच्चे देख सके ऐसा इंतज़ाम करते हैं मौलिम, यानी कि मौलिम कुछ दिखा रहा है। मुशाहिदे से मुताल्लिक़ क़त्ई नौइयत की हिदायतें देते हैं, यानी कि बच्चों को मुशाहिदा करना है उसके लिए मौलिम पहले ही हिदायत पेश कर देंगे। आलात की तरतीब साइंसी तरीक़े से, देखिए जहाँ पे आपको आलात लिख के आ गया और साइंसी तरीक़ा लिख के आ गया, वहाँ क्लियर आंसर हो गया तजुर्बाती मुशाहिदे का तरीक़ा। बयान तरीक़ा तो है नहीं, बहस व मुबाहिसे में ये चीज़ें होती नहीं हैं, इस्तख़राई वो इस्तख़राजी तरीक़ा है नहीं, तो यहाँ पे हो गया डायरेक्ट वो तजुर्बाती मुशाहिदे का तरीक़ा। फ्रेंड्स, असर कोचिंग इंस्टीट्यूट से CTET, महा TET और टेट की ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस ली जाती है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप क्लास लगाना चाहते हैं, अभी तो महा TET की चल रही है, उसके बाद CTET और टेट की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और एक चीज़ कि मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर ज़्यादा कीजिए। टेक केयर।